नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। क्या जो आज नशे से पीड़ित व्यक्ति है, दोष उसका ही है? उसको ही नशे का त्याग करके अपने जीवन को बेहतर करने के लिए प्रयास करने चाहिए, और अगर प्रयास में असफल हो रहा है तो भी दोषी वही है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह सत्यता नहीं है, है ना। देखो कैसे संभव है ये चीज़ ना, कि जब एक व्यक्ति सफल होता है तो उसमें देखा जाए तो सहयोग उसके परिवार के लोगों का, उसके कार्य क्षेत्र के लोगों का, या उसके मित्रगण या जिनसे भी वो सहयोग सुझाव लेता है उनका होता है। तो फिर अकेला दोषी अपनी ये नशे की समस्या के लिए वो कैसे हो गया, है ना। अगर गंभीरता से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ पार्ट जाने अनजाने में सही उन लोगों का भी है, जो लोग उसके साथ जब सफलता में थे तो असफलता के समय भी चाहे उन्होंने उसके इस निर्णय का विरोध किया हो, है ना। विरोध करने का मतलब उसे रोकना नहीं होता है। विरोध करने का मतलब होता है ये बताना कि तुम गलत कर रहे हो। ये तो उसे खुद भी पता है। जब उसने पहली बार नशे के सेवन के बारे में सोचा भी होगा तो उसका जो ईश्वरीय अंश के रूप में, परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में है, तो उसने उसे अवेयर किया होगा। वो अलग बात है, दिमाग चला देता है, कि इंसान इग्नोर कर देता है अंतरात्मा की आवाज़ को, तो उसे खुद भी पता है कि गलत कर रहा है। तो विरोध करना तो ये दर्शाता है कि गलत है, वो रोकना नहीं होता, है ना। रोकना क्या होता है कि वो कर क्यों पा रहा है ना, या ऐसा क्यों कर लिया उसने ना। और परिवार में रहते रहते ही लंबे समय तक, चलो 1-2 दिन की बात हो तो छुप गई कोई चीज़, 4 साल बाद पता लग रहा है परिवार को, कभी 5 साल बाद पता लग रहा है ना। पता लग जाने के बाद भी 2-4 साल बीत जा रहे हैं, है ना। तो अब यानी जो वो करना चाहता था, माना कि वो गलत करना चाहता था, तो करने किसने दिया? इनडायरेक्ट वे में। कभी प्यार का अत्यधिक मोह में बदल जाना, कभी अत्यधिक विश्वास करना, कभी कम्युनिकेशन गैप होना, कभी संस्कारों पे सुविधाएं, जो कहा डिमांडिंग नेचर को पूरा करते रहना, है ना। कभी उसकी हर बात को सही ही मान लेना, है ना। कुछ गलत भी करके आया तो इग्नोर कर देना और बार बार इग्नोर करते रहना। ऐसी असंख्य बातें हैं जो परिवार अगर अपने में देखना चाहे देख सकता है ना। और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसके इस नशे की पीड़ा के दौर से वो जो गुजर रहा है उसमें। मैं मानता हूँ कि उसका चुनाव था, उसकी नकारात्मक सोच से उसने चुनाव किया। वो उसके बारे में जागरूक नहीं था, उसे कुछ नहीं पता था, है ना। लेकिन जब परिवार के लोगों को ये बात पता लग गई तो वो तो शुभचिंतक है ना, वो तो अपने बारे में नहीं सोच रहा है ना। कहें तो वो तो अपनी उस दशा का दोषी है ही नहीं, उसे पता ही नहीं था क्या परिणाम आएंगे। तो परिवार की क्या भूमिका रहती है, मैं ना ही कहूँ तो परिवार अपने आप आइडेंटिफाई करे, है ना। कभी स्टेटस सिंबल के नाम पे और कभी डिमांडों के नाम पे इस समस्या को बढ़ाने में रोल अदा किया। मैं क्यों इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ ना, ये मेजर फैक्टर है। क्योंकि एक व्यक्ति माना कि नशे की समस्या में चला गया, अब उसके समाधान के लिए अगर परिवार प्रयास कर रहा है तो परिवार की भूमिका अहम होती है ना। परिवार को भी तो ये देखना होगा ना कि उनकी कौन सी चूक की वजह से, है ना। जब संस्कारों में हमने सब कुछ अच्छा दिया है, संस्कारों में तो सबको ही अच्छा मिलता है, पढ़ाई लिखाई साधन संसाधन के हिसाब से भी हमने सोच समझ के किया, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हुआ है वो तो वास्तविकता है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। और जो हुआ है परिवार के साथ रहते हुए हुआ है और लंबे समय तक होता चला आ रहा है, तो फिर क्या है ना, वो है परिवार की भूमिका ना। वो उसके सुधार मार्ग को भी प्रशस्त करेगी,
जिस तरह से एक व्यक्ति को जो नशे की समस्या से पीड़ित है समझाने का काम ये 12 स्टेप थेरेपी कहें या साइकोलॉजिस्ट कहें या कोई भी माध्यम से करते हैं तो परिवार को भी ये समझना होगा। परिवार का फोकस रहता है पीड़ित की समस्या, ये समस्या बढ़ी कैसे, उसके अंदर जो बीज डला उसका पोषण कैसे हुआ। वातावरण से होता है ना, कोई बीज धरती में डल जाए तो वातावरण ही तो पोषण करता है ना। तो वातावरण से हुआ, उसके अंदर जो नकारात्मक बीज डला कि नशा कर जिंदगी में आनंद आएगा। तो ये सब चीज़ें समझने की परिवार की भूमिका एक अहम होती है। परिवार को अपनी तरफ ध्यान देकर चलना चाहिए इस चीज़ पर ना, इतना ज़्यादा मोह में नहीं पड़ जाना चाहिए, है ना। और ख़ास तौर से ये मोह है ना, एक तो जैसे गांधारी वाला मोह, चलो ठीक है दृष्टांत को नहीं दिख रहा था, गांधारी को क्या ज़रूरत थी, उसे दिख नहीं रहा वो, है ना, किस लिए क्या काम आया वो गांधारी वाला मोह नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमें दिख रही है, आंखें बंद करने से अंधेरा कोई हो जाता है कि हमने आंखें बंद की भी है और अंधेरे को कोस रहे हैं, है ना। आंखें तो हमने बंद की है, आंखें खोल देंगे तो उजाला दिखेगा ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति होती है ना। यानी आंखें बंद करना पता होने के बाद भी, है ना, उसको छिपाए रखना। छिपाए रहने से कौन सी समस्या का समाधान हुआ है, बताने से ही हुआ है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे, जाकर बैठ जाएंगे, वो पूछता रहे कुछ बताएंगे नहीं तो क्या डायग्नोस करेगा। उसे बताना होगा ना, बताना भी वास्तविक होगा, तभी तो समस्या की जड़ तक पहुंच के वो उसका समाधान कर पाएगा। तो परिवार को टैकल करना चाहिए, और टैकल करने की टेक्निक कोई बहुत ऐसी नहीं है कि जो बहुत टिपिकल है ना, साधारण है। जो हमसे जाने अनजाने में चूक हुई है परिवार से, उस पर ध्यान रख के चला जाएगा। अब अत्यधिक विश्वास नहीं किया जाएगा, कैलकुलेटेड रिस्क लिए जाएंगे, कैलकुलेशन में किया जाएगा। अच्छा कर रहा है तो अच्छा कहा जाएगा, गलत कर रहा है तो गलत कहा जाएगा। अब परिवार के किसी भी सदस्य से आपस में छुपाया नहीं जाएगा, है ना। छुपाने का मतलब उसके जीवन को फिर संकट में डाल देना होता है। कोई भी सदस्य छुपाएगा नहीं उस समस्या को। नहीं तो पहले क्या हुआ, माताजी ने पिता के डर से पिता से छुपा ली, पिता को किसी कुलीग ने बताया तो वहाँ छुपा ली, समाज के किसी, तो ये छुपने की वजह से ये और ज़्यादा विकट समस्या हो गई ना। और किसी भी एडिक्ट पर्सनालिटी को या अल्कोहलिक पर्सनालिटी को टैकल करने की एक सिंपल टेक्निक है। एक तो ये है कि इमोशनली स्ट्रॉन्गनेस, और दूसरा सही कर रहा है तो सही कहा जाए, गलत कर रहा है तो गलत कहा जाए। बस पतंग होती है ना, पतंग को उड़ने दिया जाता है ना। जब वो ठीक है तो बस एकदम रुक, और ज़रा से लड़खड़ाने लगती है तो, है ना, देखा जाता है ना। साधारण टेक्निक है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और सीधे सीधे उसके मस्तिष्क में एक विचार ग्रहण कर जाए इस बात का कि मेरा परिवार अब किसी भी तरह की समस्या को सहन कर लेगा, लेकिन नशेपन की समस्या में जो मैं अपना और साथ साथ परिवार का जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये बॉन्ड हो जाएगा ना, उस बॉन्ड के अनुसरण में उसे ट्रीट जब कर रहे होंगे तो उसे दिखने भी लगेगा, हाँ भाई जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले कहने और कथनी में अंतर होता था। मान जा नहीं तो ये कर देंगे, मान जा नहीं तो वो कर देंगे, मान जा नहीं तो ये करा कुछ है ही नहीं। अब तो कहा जाएगा कि अगर यही ज़िंदगी जीनी है तो ठीक है, आप डिसाइड करें, आपका रास्ता आपका है। और यदि परिवार के साथ प्रोडक्टिव मेंबर बन के, परिवार का सहयोग बन के बेहतर ज़िंदगी जीनी है तो आप परिवार के सदस्य की तरह रहें। रोज़ रोज़ देखो, कहते हैं ना, घुट घुट के मरने से तो बेहतर है कि, है ना, रोज़ रोज़ एक नशे से पीड़ित व्यक्ति, चलो वो तो हाईजैक ब्रेन हो गया, वो तो एक सामान्य स्थिति में है ही नहीं। जो सामान्य स्थिति में है वो ये मानसिक यातना क्यों झेल रहे हैं, ये रोज़ रोज़ ये भावनात्मक क्षतियाँ क्यों होने दे रहे हैं अपने अंदर। होने तो वो दे रहे हैं ना, कर बेशक वो रहा है, लेकिन होने कौन दे रहा है ना। तो दोषी तो बराबर ही हुए ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ परिवार की भूमिका एक अहम होती है, परिवार को भी इस विषय पर समझना चाहिए। आने वाले समय में परिवार की भूमिका पर और मैं अधिक से अधिक बताने की कोशिश करूँगा। और अगर जिन घरों में समस्याएं अभी नहीं आई हैं उन्हें भी समझना चाहिए ना, आ सकती हैं। जिन घरों में आज समस्या हैं वहाँ भी कभी नहीं थी, लेकिन उनकी जागरूकता की कमी की वजह से उनके घर तक भी पहुँच गई है ना। तो वो ना सोचें कि हमें नहीं मतलब है इस चीज़ से। समाज की समस्या है, किसी भी परिवार में कभी भी आ सकती है, तो सबको
जागरूक होने की ज़रूरत है ना। और पूरा एक इस पर रिसर्च पेपर से मैंने PDF तैयार किया हुआ है फैमिली अवेयरनेस के लिए, कि फैमिली के सदस्यों की कौन कौन सी जाने अनजाने में की गई चूक की वजह से वो संभावना रहती है कि एक व्यक्ति नशे में चला जाता है, या चला गया तो समाधान में दिक्कत आती है। तो आप मेरे को कमेंट्स में कहेंगे या फ़ोन करके कहेंगे, मैं PDF सेंड कर दूंगा, देखना चाहिए। और वैसे भी देख लेना चाहिए, जागरूकता के लिए जागरूक रहेंगे, पता नहीं कौन आपसे कब सुझाव लेने आ जाए। तो इस दृष्टि से देखकर चलेंगे तो एक जो स्वच्छ समाज की परिकल्पना का एक जो मोटो है हमारा भी, तो उसमें भी आपका सहयोग होता नज़र आएगा। तो इसी तरह से चर्चाओं के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।